बात करते हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन की दो विधियां। पहली विधि है अलैंगिक जनन, दूसरी बात करते हैं आपके लैंगिक जनन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपन अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन के अंदर युग्मक संलयन नहीं होता है। और क्या नहीं होता है? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्थात अलैंगिक जनन में आपकी यदि कोई कोशिका या कोई जीव द्विगुणित है तो उससे द्विगुणित जीव उत्पन्न होगा। यदि कोई अगुणित है तो उससे अगुणित जीव या कोशिका उत्पन्न होगी। लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है? लैंगिक जनन के अंदर युग्मक संलयन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। अर्थात आपकी यदि किसी सेल में 46 गुणसूत्र संख्या है तो उससे जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नई कोशिका बनेगी उसके अंदर गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, यानी 23 होती है। युग्मक संलयन क्या होता है? युग्मक संलयन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का संयोजन या मिलना। बात करते हैं वापस अपन अलैंगिक जनन के अंदर। अलैंगिक जनन के अंदर अपन ने बात की युग्मक संलयन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। इस प्रकार अलैंगिक जनन के अंदर जो संतति उत्पन्न होती है वह संतति आपकी आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से हूबहू अपने जनक के समान होती है। आकारिकी और आनुवांशिक रूप से हूबहू मतलब जैसा जनक है वैसी की वैसी संतति होती है। ठीक है। हूबहू जनक के समान होती है, हूबहू जनक के समान होती है। इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को आपकी क्लोन कहा जाता है। ये बोर्ड परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति के लिए क्लोन शब्द क्यों यूज किया जाता है उसका आंसर आपके यहाँ पर है। लैंगिक जनन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के मेथड के बारे में। इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं आपकी अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में। तो देखिए भाई, अलैंगिक जनन के दो मेथड है। अलैंगिक जनन के दो मेथड हैं। एक दे रखी है पहली विधि, उसे बोलते हैं अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता या इसे इंग्लिश में बोलते हैं एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी। और जो दूसरी विधि दे रखी है वो है आपकी कायिक जनन या इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस या इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता में क्या होता है भाई? अ का मतलब होता है ना, निषेक का मतलब होता है निषेचन और बीजता से बनता आपके बीज। एज यानी एब्सेंट, गेमो यानी फर्टिलाइजेशंस और स्पर्मी से बनता है सीड यानी बीज। यानी अनिषेक बीजता के अंदर आपके ऐसे बीज से एक नए पादप की उत्पत्ति होती है जिस बीज का निर्माण बिना युग्मक संलयन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ये बात हो गई आपके अनिषेक बीजता की। अब बात करते हैं जिसे विस्तृत रूप से दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के बारे में।
तो कायिक जनन क्या है? कायिक जनन भी अलैंगिक जनन का एक मेथड है, उसकी एक विधि है। कायिक जनन में होता क्या है? कायिक जनन के अंतर्गत बीज के अलावा बीज को छोड़कर, या ये कह सकते हैं पादप के जननांग के अतिरिक्त, यदि किसी कायिक भाग बीज के अलावा या इसके जननांग के अलावा पादप के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पण या फिर आपकी किसी कलिका के द्वारा आपके नए पादप की उत्पत्ति होती है। कलिका द्वारा नए पादप की उत्पत्ति होती है, तो जनन के ऐसे मेथड को कायिक जनन कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। और कायिक जनन में जो कायिक भाग काम में लिया जाता है उसके लिए आपके प्रोपेग्यूल या प्रवर्ध शब्द यूज किया जाता है। कायिक प्रवर्ध शब्द यूज किया जा सकता है। वो प्रवर्ध क्या हो सकता है? वो जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पण हो सकता है, कलिका हो सकती है। अब बात करेंगे वापस कायिक जनन के प्रकार के बारे में। तो देखिए भाई, कायिक जनन के वापस दो प्रकार दे रखे हैं। कायिक जनन के दो प्रकार हैं। इन कायिक जनन के दो प्रकार में आपकी पहला प्रकार है वह है आपकी प्राकृतिक कायिक जनन, और जो दूसरा है वह है आपकी कृत्रिम कायिक जनन। तो देखिए भाई, कायिक जनन के वापस दो टाइप दे रखे हैं। इसमें से पहला है आपके प्राकृतिक कायिक जनन, और प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? आपके नेचुरल, जो सदियों से चला आ रहा है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। ठीक है, वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के अंदर सदियों से चला आ रहा है, ऐसे कायिक जनन को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन जिसके अंदर मानव का आपके हस्तक्षेप होता है, उसके लिए आपके शब्द कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। अब प्राकृतिक कायिक जनन जड़ के द्वारा हो सकता है, स्तंभ यानी तने के द्वारा हो सकता है, कलिका के द्वारा हो सकता है, आपके पण के द्वारा हो सकता है। वापस किसके माध्यम से आपकी प्राकृतिक कायिक जनन होता है? वापस उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है। हम वन बाय वन प्राकृतिक कायिक जनन के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी मूल द्वारा कायिक जनन, उसके बाद बात करेंगे आपके स्तंभ या तने द्वारा कायिक जनन। आज के लिए इतना ही।